मॉर्निंग सभी पेरेंट्स हमारे इन बच्चों के, क्योंकि वो ही ज़्यादातर हमारी इन वीडियो को देखते हैं, औरों के पास तो समय नहीं है। तो देखिए, आपके सभी बच्चे लगातार कंटिन्यू यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और जैसे कि हम कंटिन्यू सवालों को देते हैं तो काफ़ी बच्चों ने सभी ने सवाल कर लिए हैं। तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, वो विशेष तौर से ध्यान देंगे। देखिए, सवालों की भाषा में हमेशा बोलता हूं, सवालों की भाषा को समझ करके सवाल करने चाहिए, ठीक है ना। अब कहीं से भी आए, चैप्टर बाय चैप्टर से कोई मतलब नहीं है कि चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि का आ जाए, औसत का आ जाए, बोर्ड मास का आ जाए, तो चैप्टर से क्रम से कोई मतलब नहीं, हमें तो उसकी भाषा के अनुसार सवाल को करना है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है बोर्ड मास, और बोर्ड मास आप लोग जानते हो क्या कहता है। बोर्ड मास कहता है कि मेरे तरीके से आप चलना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, और मेरी तरीके से नहीं चले तो गड़बड़ हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओ मतलब ऑफ उसके अंदर अगर डिवाइड है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट क्रम से करना है। तो सबसे पहले इसमें देखा बार भी दे रखा है, तो ब्रैकेट के पहले बार भी आ जाता है, बार। तो इस बार को ये देखते हैं किस पे चढ़ा हुआ है, तो बार मेरा चढ़ा हुआ है किस पे, 3 - 2। और पूरा समीकरण में पूरा इसी तरह से सवाल को लिख लूंगा। तो और छोटा कोष्टक में 4, यहां से 3 - 2 तो 1 बचा, क्या बचा 1। लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है, बार मतलब कोष्टक के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। बहुत सिंपल सवाल दिया है। अब इसके बाद देखो कि छोटा कोष्टक है, तो 4 - 1 क्या बचा, 3। तो अब क्या रह गया, 2 माइनस और 3 -3, और साफ दिख रहा है प्लस माइनस के कट गए या घट गए, तो क्या बचा 0, और 2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो किस किस का आंसर सही था। देखिए, ज्यादातर सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों, बहुत गुड। सिट डाउन। तो अभी मैं कॉपी भी चेक करूंगा, तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल की और बात करते हैं। देखिए, अगला मैंने क्या दे दिया, अब औसत का। अगला मैंने औसत का सवाल दे दिया। अब औसत का प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखो प्यारे बच्चों, वैसे हम एग्जाम में देखते हैं, हमें जरूरत नहीं है सूत्र लिखने की, क्योंकि हम बार बार रिवीजन करके हमें याद हो जाता है। लेकिन अभी क्या चल रही है हमारी तुम्हारी प्रैक्टिस, तो बार बार लिख लिख के उसको देखते हैं। औसत को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, कुल पदों का योग। अब देखो, हमारे कुल पदों का 3, 5, 7, 9 है, तो एक बार लिख भी सकते हैं 3, 5, 7, 9, और बटे 4 है तो 4, और जोड़ लिया 3 और 8 और 7, 15 और 24, और 4 का भाग दे दिया 4 6 24। तो औसत क्या आ गया, 6। किस किस का सही गया, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। चलिए, अब इसी के बाद फिर से एक और औसत आया, मैंने फिर से दे रखा है औसत, क्योंकि औसत में भी किसी तरह से डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं। अब इसमें क्या है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 2 संख्याओं का योग 5 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 3 संख्याओं का औसत, प्यारे बच्चों देखिए, भाषा के अनुसार भाषा हमें गणित में क्या करती है, उलझाती है। कपड़ा कहां गया फिर, भाषा हमें उलझाती है। हाँ, 3 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 2 संख्याओं का योग 5 है। हाँ, तीसरी संख्या पूछ रहे हैं, तो योग की बात हो रही है, लेकिन यहां ऊपर औसत की, तो तुम्हें सवाल कैसा करेगा, कंफ्यूज। लेकिन हमें अपना रूल्स जो है उस पर फॉलो करना है। अब रूल्स क्या था, उस पर ध्यान करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि 3 संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर, अभी जैसे मैंने बताया, कुल पदों का योग बटे
पदों की संख्या। यही तो था, एक ही मैंने बोला, एक ही सूत्र चलता है। तो औसत ऑलरेडी दे रखा है 7, तो औसत की जगह मैंने क्या रख दिया 7। समझना बहुत अच्छी तरह से। और कुल पदों का योग वो हमें मालूम नहीं, इसको छोड़ दो, चलो ये मालूम नहीं, कुल पदों का योग ये पता नहीं है, बटे। लेकिन इन्होंने कहा 3 संख्याएं, तो कुल पदों की संख्या कितनी है 3। तो कुल पदों का योग हमें ये जो भाग में है वो किस में पहुंच जाएगा, गुणा में। तो 7 या 21, तो जो हमारे पद थे उन कुल पदों का योग कितना आ गया 21। अब उसमें से 2 संख्याओं का योग दे रखा है, 2 का दे रखा कितना 5। तो सोचो 3 संख्याएं हैं, इसमें से 5 मैं निकाल दूंगा तो कितना बचा 16। तो ये 16 क्या आ गया, 16 क्या आ गया, तीसरी संख्या। आगे बात समझ में क्लियर हुआ नहीं हुआ, किस किस का सही है, बस इतना ही समझना। चलो काफी कम भाषा की वजह से उलझ गए, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चलिए। अब नेक्स्ट सवाल मिलाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए प्यारे बच्चों किस तरह का दे रखा है। नेक्स्ट सवाल आपका दे रखा है, देखिए मुझे उम्मीद है सबका सही है होगा ज्यादातर। किसी धन का 18 सही 3/4%, किसी धन का, कोई धन पता नहीं है, सोचो एक जी एक्स मान लिया, एक्स क्या है एक चर राशि, तो एक्स का की जगह क्या लगाएंगे गुणा, एक्स का 18 सही 3/4% बराबर किसके है, बराबर देखो किसके 150 रुपए के, किसके बराबर है 150 रुपए। यहां तक सबका सही है, समझ में आ गया। अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, तो आप ये जानते हो ये क्या है मिश्रित बिंदु, इसको क्या बना लेंगे अनुचित, गुणा करके बना लेंगे। तो गुणा कर दो नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा, तो 18 चौक 72 और 3 75। तो कैसे लिख सकते हैं इसको कि 75/4 बराबर 150। आगे बात समझ में। अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में, भाग में है वो गुणा में, तो लगा लो इसको। तो ये यहां पर ये किस में है भाग में, तो ये गुणा में आ जाएगी, ये किस में है गुणा में, तो भाग में आ जाएगी। और परसेंट जो है परसेंट हमारा यहां आएगा, लेकिन यहां से परसेंट ऊपर बन करके क्या बन जाएगा ये 100। आगे बात समझ में। या हम यहां से भी परसेंट हटा करके कह सकते हैं 1/100, यहां से भी कह सकते हैं, तो भी हमारा किस में ये भाग में। कैलकुलेशन को समझना। हाँ बेटा, तो कुछ लगा लो जाओ। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग देके। तो देखो 25 का भाग दे देंगे, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, समान संख्या का दिया। अब 3 एक कम 3 5 15, अब जो बचा उसका गुणा, 5 चौक 20 और 20 का इसमें गुणा कर दो, या 4 चौक 16, 16 पंजे 80, कैसे भी कर लो। कितना आ गया 800। अब देखो दूसरी चार, उत्तर की अगर जांच करनी है हमें, उत्तर की जांच, तो 800 का हम क्या निकालेंगे 75/4%, क्या निकालेंगे बेटा परसेंट। तो 75/4% निकालेंगे, परसेंट से नीचे क्या बना बताया मैंने 100, 0 से 0 उड़ गया। अब 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 और 75 दूनी 150। तो देखो जो उन्होंने बात कही, किसी संख्या का 18 सही 3/4% 150 है, तो 150 आया। तो ये क्या है मेरी उत्तर की जांच, मतलब समझने का तरीका है उत्तर की, इसको जांच बोलते हैं। आगे किस किस का सही गया, अभी कॉपी भी देखेंगे हम, अभी बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं कॉपी भी दिखाओ। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अब अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पे रखा करो, ठीक है, बहुत गुड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बात आ जाओ। अब नेक्स्ट सवाल देखिए फिर से, ये भी परसेंट का था, ये भी परसेंट का है, लेकिन
इसमें लाभ हानि का बोलना है प्रतिशत का ही। तो देखिए मिटालते हैं और फिर बात करते हैं, अपना अपना चेक करते जाएं और समझ में ना आए मुझे बोल दिया करो कि सर इसको थोड़ा दोबारा और समझा दो। प्यारे बच्चों, आपको समझना है, आपको ही अच्छा अपना रिजल्ट बनाना है। किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ। अब देखिए 80 रुपए की वस्तु, 80 रुपए की जो वस्तु है, बाजार गए तो 80 रुपए की वस्तु, इस पर इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, मतलब उसका क्रय मूल्य है। लेकिन अब वो उसको 100 रुपए में बेचना चाहता है। बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, या कह सकते हैं विक्रय मूल्य। अब देखो हमें तो अभी ये छोटी राशि है और साफ दिख रहा है 80 की चीज 100 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन इन्होंने पूछा लाभ का प्रतिशत। क्या पूछा प्यारे बच्चों, लाभ को प्रॉफिट से प्रदर्शित करते हैं, प्रॉफिट का प्रतिशत। तो प्रॉफिट बटे चाहे लाभ हो या हानि, हमेशा किस में से निकालते हैं, भाग देके कॉस्ट प्राइस में से, और 100 और %। यहां तक सही है, समझ में आया। ये एक तरह का फॉर्मूला है। और दूसरी चीज प्रॉफिट 20 रख दिया हमने और 80 रख दिया इंटू 100 और %। ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0, 2 का भाग दे दिया 4 बार और 4 से इसमें भाग दे दिया 25 बार, 25%। तो उसको 25% लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से कंटिन्यू आप अच्छा से अच्छे समझते रहिए, करते रहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल को आप देखिए, समझिए कि नेक्स्ट सवाल में क्या है। नेक्स्ट सवाल, जब कोई वस्तु ₹44 में बेची गई, बेटा ऑलरेडी बेच दी गई, क्या कर दिया, बेच दिया। और बेचने पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, बेच दी ना, बेचने पर सेलिंग प्राइस है, उस पर 10% का लाभ हुआ। लेकिन बेचने के बाद वो उसने क्या ले लिया, लाभ ले लिया। आपने पता है हर चीज हमारी कैसी होती है, 100% होती है। तो हमें इसका 100% पता नहीं है, लेकिन अभी इसने 10% लाभ ले लिया, तो इसका मुझे पता है 110% कितना है, 44 रुपए। तो हमें उसका क्या पता करना है, 100%। क्या पता करना है, देखिए प्यारे बच्चों सूत्र की कहीं भी कोई जरूरत नहीं ज्यादातर, लेकिन अभी हमें सिखाने की वजह से आपको बताते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका 100% निकालना है, तो 1% निकालेंगे, 1% तो 44 बटे 110 हो जाएगा। और जब 100% निकालेंगे तो 100 का इधर गुणा और 100 का इधर गुणा, तो 100% बराबर 44 बटे 110 गुणा 100, यही तो होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 और 11 चौक 44, तो 100% इसका आ गया 40। आगे बात समझ में। तो यहां कहीं सूत्र की जरूरत है। अब इसको चाहे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 44 बटे 110%, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक बार और देखिए, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों फिर से देखो, मैंने अभी क्या कहा कि गणित की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको समझ लिया तो कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। गणित की भाषा क्या कहा, जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई, मतलब बाजार गए हम और बाजार में उसने हमें वो वस्तु 44 रुपए की बेच दी, तो सेलिंग प्राइस क्या है उसका, 44 रुपए। क्या है प्यारे बच्चों, 44 सेलिंग प्राइस ही तो है। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, हाँ कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि बेची गई, उस पर 10% का लाभ ले लिया। तो इसका मतलब ये अपने आप में कितने किसके बराबर है, 110% के। या तो इसको इस तरह से कह लो, या हमने अभी बताया 110% बराबर है 44। मतलब जो वैल्यू है, जो कोई भी चीज आप वस्तु खरीद के लाएं, वो किसके बराबर, 110% के बराबर है। और हमें क्या निकालना, 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% में होती है। तो उसके लिए जो संख्या गुणा में है वो भाग में, तो यहां से 110 किस में आ जाएगा, नीचे भाग में।
अब ये तो 1% ही तो निकल आएगा अगर भाग दूंगा तो, और मुझे चाहिए 100%, तो 100 का इधर गुणा और 100 का ही इधर गुणा, और जब सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया 40, तो 100% क्या बना मेरा 40। तो यहां में देखिए कहीं सूत्र की जरूरत है नहीं, सूत्र की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल और देते हैं हम, तो काफी देर हो गई, अब मुझे उम्मीद है कि आपने सवाल कर लिए होंगे, तो अपना अपना चेक कीजिए, बात नहीं। देखिए अब मैंने इसके बाद ये है आपके साधारण ब्याज, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, और 4 सवाल दिए हैं आपके अलग अलग भाषा के अनुसार, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्या है, बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल के साथ साथ हमें यह पता करना है कि कौन क्या है। देखिए 500 रुपए का, 500 रुपए, अब ये क्या है हमारा मूलधन, क्या है ये मूलधन, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या है दर, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष, ये हमारा समय है जिसको T से प्रदर्शित करते हैं, और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, बस एक ही फॉर्मूला इसमें भी चलता है कि PRT बटे 100। ऐसा ही पूछा है तो P मेरा है 500, R मेरा है 4 और T मेरा है 2 और बटे 100। अब मैं जब इसको हल करूंगा तो 100 का मैंने 0 से 0 भाग दे दिया, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। अब ये मेरा ऐसा ही आ गया। कभी कभार पूछा जाता है मिश्र धन, तो मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, और P क्या है अभी बताया मूलधन, तो 500 और 40 बराबर 540। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी हम पैसा किसी से ले लेते हैं, किसी कारणवश हमें जरूरत पड़ती है, अब वो व्यक्ति हमें दे रहा है 4% ब्याज पे, या हम बैंक से लेते हैं, वो है हम जो सवाल निकालते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कितने समय में, अब यहां पे समय पूछा है 800 रुपए का P दे रखा है, ब्याज 4% की दर से, दर वही है जैसे ऊपर वाले में दी R, दर से 160 हो जाएगा। मतलब क्या कह रहे, कितने समय में रुपए 800 का ब्याज 4% की दर से रुपए 160 हो जाएगा, मतलब ब्याज की बोलना है, ये क्या है SI। तो बिल्कुल सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उसको, जो हमारी वैल्यू है वहां रखना है। अब SI 160 तो 160, 800 तो 800, R तो R, लेकिन T पूछा है तो वो अपने आप निकल के आ जाएगा समय, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन हमें अच्छी से करनी है, 0 से 0 कट गया, और जो संख्या गुणा में है वो भाग में, या तो हम यहां से भी डायरेक्ट भाग देते हैं या ना दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 160 बटे 8 चौक 32, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 32 का भाग देंगे तो 5 बार, तो कितना निकल गया 5 वर्ष। अच्छे से आ रहा होगा समझ में, जो नहीं जो कर पाए हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, हैंड डाउन। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, नवा सवाल में क्या कह रहे हैं कि 200 रुपए का 4% ब्याज, 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए हो जाती है। इसमें भी देखो 200 रुपए का, अब देखो अलग है, थोड़ा सवाल बढ़ा दिया है इन्होंने, तो हमने ये देखा ये क्या है P, ये क्या है T, और ब्याज ये क्या है SI। तो इसमें क्या नहीं है, R नहीं है, R को हमें निकालना है, रेट दर, दर को निकालना है। तो वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे, अभी सूत्र बताया जो क्या है, SI बराबर PRT बटे 100। ओके, तो इसमें रख देंगे बिल्कुल सेम, SI हमारा कितना है 60, तो 60 रख दिया, P कितना है 200, तो 200 रख दिया, R निकालना है, T कितना है 4, 4 रख दिया 100, 0 से 0, 0 से 0, और 4 का फिर से, या 4 दूनी 8, 8 का इधर से भाग देंगे, या जो संख्या गुणा में है वो भाग में, तो R बराबर कह सकते हैं कि 60 बटे 2 गुणा 4, ये दोनों किस में गुणा में, तो भाग में ही तो आएंगे इसके। अब भाग दे देंगे, तो 2 का भाग या 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 एकम 4, 2 बचे 4 पंजे 20, तो 15 बटे 2,
या कह सकते हैं 7.5%, मतलब ये क्या निकलेगा रेट। अब इसी रेट से वो बोल रहा है कि 800 रुपए का 3% का ब्याज कितना होगा। तो इसी में पहले हमने रेट निकाल लिया और इसमें अब रख रहे हैं, ये क्या हमारा पी, ये क्या है टी, और दर ये है ही, तो क्या निकाल लेंगे ब्याज। तो रख देंगे प्यारे बच्चों कि एस आई बराबर, फिर से सूत्र लगाएंगे वही, बटे 100। तो एस आई के लिए पी हमारा जब 800 है और आर हमारा या कह सकते हैं 15/2 भी कह सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इंटू टी है हमारा 3 वर्ष। आगे बात समझ में। अब फिर से 0 से 0 काट दिए, 2 से 4 बार, अब गुणा कर लो, 15 चौका 60 और 60 तिया 180। किस किस का सही गया, किस किस का, बहुत बढ़िया। अभी चेक करेंगे कॉपी पर भी, बहुत सुंदर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल मिला लीजिए। देखिए लास्ट सवाल में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिया है इन्होंने। लास्ट सवाल किस तरह से है, डिफरेंट तरीके से है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाता है। अब ना तो इसमें मूलधन दिया है, ना एसआई दी है, बस ओनली 10% वार्षिक दर दी है, लेकिन बस 3 गुना दिया है। तो सोचो मैंने अभी 100 रुपए ले लिए और 100 रुपए का 300 रुपए हो गया, तो 100 का 100 क्या है, मैंने माना इसको पी माना है, और जो 300 हो गया वो क्या है, अमाउंट। अभी बताया अमाउंट मतलब मिश्रधन, 100 का 300 हो जाता है, जो बात बोल रहे हैं। अब 100 से 300 होने में जो एक्स्ट्रा रुपए जा रहे हैं 200 रुपए, ये क्या है, एसआई। क्या है बेटा, एसआई। तो मुझे पी मिल गया, एसआई मिल गया, और 10% ब्याज की दर, तो दर मिल गई, रेट। तो अब मुझे क्या निकालना है, तो समय टी निकालना, वेरी सिंपल, उसी को सूत्र को लगा देंगे। तो क्या क्या लगाएंगे कि एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। तो एसआई मेरा कितना है 200, पी कितना है 100, आर कितना है 10, टी निकालना है बटे 100। 0 से दोनों 0 कट गए। अब 10 से मैंने इसका 10 भाग दे दिया, तो टी बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। बताइए किस किस का सही गया, बहुत सुंदर। इसी तरह से कंटिन्यू प्रयास करते रहो और सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब मैं गुड, चलिए आगे और सवालों की बात करते हैं, क्योंकि समय है हमारे पास। ठीक है ना, और बात करते हैं। हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। हाँ बस कोई नहीं, कुछ कौन क्या कह रहा है। गुड। देखिए अगला, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें चाल दूरी। तो प्यारे बच्चों चाल दूरी में क्या है, कभी कभी इसमें सिंपल भी आ जाते हैं। देखो आया हुआ है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल लंबा पुल 5 मिनट में, कितना बेटा 5 मिनट में, उसी प्रकार से हमारा इसमें भी एक ही फॉर्मूला चलता है, और वो फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला चलता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल हमारी इसमें हमें यह देखना पड़ता है कि कौन क्या क्या दे रखा है। तो देखो एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल, ये क्या दे रखी है दूरी, तो दूरी मिल गई।
5 मिनट में ये समय दे रखा है अभी बात करते हैं अभी रुकिए। और दूरी और समय, तो हमने दूरी लगा दी 600 मीटर और समय की जगह समय लगा दिया 5 मिनट। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या भैया किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो 5 मिनट को हम अगर सेकंड में बदलें तो 60 का गुणा करेंगे, तो कह सकते हैं 600 5 गुणा 60 मीटर, और ये भी किसमें बन गया सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए हमें क्या करते हैं, अब देखो चेंजिंग करते हैं वो चेंजिंग आपको सिखाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और घंटे में 3600 सेकंड। जब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है कि 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। तो अभी ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसमें है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो किसका 18/5 का गुणा कर देंगे। और इसको सरल भी करना था, सरल कर लो, 0 से 0 और 6 से 10 बार, 5 से 2 बार, ठीक है ना। तो 2 गुणा 18/5 और किसमें हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब हाँ लो हट गए। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लो, 18 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 5 का हम जो भाग दे देंगे तो कितना बार चला जाएगा, 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35 7/5 किलोमीटर प्रति घंटा। या दशमलव में भी बता सकते हैं। दशमलव में कैसे बता सकते हैं कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे करके। ये भी आपका ऑप्शन मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ऑप्शन के ऊपर है कि बुक्स में क्या दे रखा है। तो देखिए मैं भी बताता हूं क्या दे रखा है। कौन सा सवाल था, 600 मीटर, 600, तो 7.2 दे रखा है। आगे बात समझ में। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, इसमें देखिए क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी 75, समझ में नहीं आया कौन सा, ये वाला समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लो। देखिए पूरा मिटाल देते हैं, फिर से समझ लो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसकी इकाई होती है, इकाई किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या मीटर प्रति सेकंड में होगी। ये इकाइयां हैं, इन दोनों में होनी चाहिए। अब इसमें किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, इसमें पूछा है, लेकिन हमारी ये अलग अलग दे रखी हैं। अब हमने इसको चेंज करके मिनट को सेकंड में बना लिया, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 गुणा 60, 5 छिक्के 30, तो 300 सेकंड हो गई। आगे बात समझ में, 300 सेकंड। तो इसमें मैंने रख दिया, दूरी मेरी है 600 मीटर और समय है 300 सेकंड, और जब इसको हल किया तो 2 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है ना। लेकिन मुझसे क्या पूछा जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। अभी मैंने सॉल्व करके ही बताया आपको किस तरह से चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब हमने डायरेक्ट कर दिया। अब इसको, अब 18 दूनी 36/5 और 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और 35 एक बचा, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो आ गया होगा, और सिंपल कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगला सेम इसी तरह से ये है, क्या है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर। अब इसमें ऑलरेडी
क्या दे रखे, चाल, लेकिन सूत्र हमारा वही रहेगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कह सकते हैं चाल मेरी है 75, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर दौड़ रही है 350 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर। अब नीचे क्या रह गया मेरा, समय। तो मुझसे समय पूछा है, आगे बात समझ में। अब भाग दे सकता हूं, तो किलोमीटर से किलोमीटर का भाग चला गया। अब मेरी जो इकाइयां हैं, अगर मैं इसमें इसको भाग दे दूं तो कै बार जा रहा है, क्यों शोर कैसे मचा रहे हो? अब साफ दिख रहा है कि 5 बार जा रहा है। भाग दे देंगे, या डायरेक्ट नहीं भाग दे पाओ तो आप अलग से भी दे सकते हैं, जैसे 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 15 बार चला गया, और 5 सत्ते 35, 70 बार चला गया। फिर 3 का भाग दे सकते हैं, या 5 का 5 तिया 15, और 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 3 से फिर काट दो, ठीक है ना, 5 चौक 20, फिर से काट दो, क्या हो गया, ठीक है। अब देखो जो समय बचा उसको लिख लो। समय बराबर, ये समय यहां आ गया, और क्या हो गया, 14 गुणा 3 और घंटा, सही है ना। कुछ तो गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि ये यहां और ये यहां चला जाता है। तो दूरी मेरी कितनी दे रखी है, 350 किलोमीटर, और चाल कितनी दे रखी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब भाग दे दो इसमें, किलोमीटर से किलोमीटर का भाग चला गया, और घंटा मेरा यहां पर है, ऊपर पहुंच जाएगा, और समय निकाल लेंगे। तो 75 का काट दो, हमें भाग दे देंगे, तो 5 का दे दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 5 सत्ते 35, 70 बार। फिर 5 तिया 15, और 5 एकम 5, और 20 बजे 5 चौक 20, 14 बटे 3 घंटा, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन आपका है या नहीं, देखते हैं किसमें दे रखा है, कौन सा सवाल है, 350। हमारा इसमें दे रखा है 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे या 4 घंटे 30 मिनट। अब देखिए अगर इसमें हमें नहीं मिल रहा है तो इसका इसमें भाग दे देंगे, कैसे, 4 तिया 12, और कितना बचा, 2 बटे 3 घंटा। तो 3 घंटे, और इसको हम बदल लेंगे, 3 घंटा, और 2 बटे 3 घंटे की जगह क्या लगा देंगे, 60 मिनट, क्योंकि मिनट में बदल रहा है। हाँ 4 लगाना है जी, तो बोल रहे हो, 3 चौक 12, ठीक है। अब 4 घंटे 2 सही। अब इसको चेंज कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 2 दूनी 4, तो 4 घंटे 40 मिनट, इस तरह से हो गया, ठीक है। चलिए दिखाओ, चेक तो करन दो मुझे कि हिली तो ना ज्यादा। वैसे तुमने बहुत मेहनत की आज।